नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल से मैं हूं किशन कश्यप। और आज हम खड़े हैं आरण ब्लॉक की गठाई पंचायती ग्राम पाली में। ये 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये वह गांव है जो पिछले 2014 से अभी तक पीएम आवास जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है। और अब उम्मीद भी नहीं है कि इस गांव को पीएम आवास मिल पाएगी अथवा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 2023 एंडिंग में है, 1.5 माह बचा है। अगर इस 1.5 माह के अंदर इस गांव की एंट्री पीएम आवास में के डाटाबेस में हो गई तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद ये पूरा गांव पीएम आवास जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित रह जाएगा। कभी भी इस गांव के किसी भी व्यक्ति को पीएम आवास जैसी मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाएगी। और हम आपको दिखा दें, ग्रामीण को जैसा कहना है कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यात्री प्रतीक्षालय है, ये यहाँ के विधायक जो है, गुना के बीजेपी विधायक हैं गोपीलाल जाटव, उन्होंने ये बनवाया है। लेकिन ग्रामीणों का कहना कुछ और ही है कि इस यात्री प्रतीक्षालय में बैठकर बस सरकारी योजनाओं का इंतजार करें और इंतजार ही करें। आगे के हालचाल दिखाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और हम आ चुके हैं पाली गांव के इंटर कर चुके हैं उनके गांव में। और हम जान रहे हैं यहाँ गाँव के जो लोग हैं कितने परेशान हैं और कब से परेशान हैं, किस चीज़ से परेशान हैं। मैंने यहाँ का मुद्दा है पीएम आवास को लेके। हम पीएम आवास को लेके यहाँ के नागरिकों से बात करेंगे, क्या इनकी समस्या है। क्या नाम है सर आपका? सत्यप्रकाश जी, बताइए पीएम आवास का जो मुद्दा है, आपकी यहाँ की चर्चा है पाली गाँव की, तो क्या पीएम आवास कब से नहीं मिली आपको? बहुत दिनों से नहीं। कितना लगभग टाइम होगा? मिली नहीं है, कब मिली नहीं है, 5 साल भाई ये पीएम अरे काय वो मिली आई नहीं है, वे तो पीएम आवास आई नहीं है। अच्छा, आपको जानकारी है कि पीएम आवास जो है पोर्टल पे आपके गांव का नाम ही नहीं? अब ये तो हमको पता नहीं है नाम है या नहीं है। आपके गांव का नाम पीएम पोर्टल पे नहीं है, ये हम आपको जानकारी देते हैं। इस विषय में आपने कहीं शिकायत की? नहीं की। तो कई लोग तो बोल रहे हैं हमने आवेदन दिए कलेक्टर महोदय को, लगा दिया। शिकायत यही होती है ना। अच्छा, आपके विधायक कौन है? गोपीलाल जाटव। कभी आए हैं आपके गांव में? नहीं आए। आपने कभी नहीं देखा उनको? एक बार भी नहीं आए? ये कई बार नहीं आए। जो आपने लिखित आवेदन भी कभी दिए हैं कलेक्टर महोदय को? नहीं, हम गए थे 2 बार 10 बार आदमी कलेक्टर महोदय का बाद कलेक्टर मिली ही नहीं है हमें। अच्छा, आपको पता है 2018 में सर्वे हुआ था आपके गांव का, फिर वो जानकारी आपकी कहाँ गई, और बताइए। सर्वे भी हुआ था लेकिन जानकारी सिर्फ कागजों में रह गई है आज की डेट में, क्योंकि धरातल पे कोई काम अभी तक हुआ ही नहीं। जितने लगे, मैं तो अभी तक 30-35 साल के हो गए, अभी तक कुटीर का तो नाम सुना ही है सिर्फ कागजों में। और किसी भी मतलब कि अब मिले थे तो 20-25 साल पहले कुटीर आई थी, तो वो 1-1.5 लाख वाली आई थी। जैसे कि के बाद में जब पीएम नरेंद्र मोदी जी बैठे तो उन्होंने पीएम आवास कर दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना कर दी। उसके बाद में आपको यहाँ आवास मिल आवेदन देते रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक किसी द्वारा हुई नहीं है। अच्छा, आपको ये जानकारी है कि अब आपके पास मात्र 1.5 महीने बचा है। इस 1.5 महीने में अगर आपने मेहनत करके या किसी भी नेता या शिकायत करके इन 1.5 महीनों में अपने गांव का नाम पीएम पोर्टल पर लिखवा लिया तो ठीक है, उसके बाद में ये पोर्टल टोटल ही बंद हो जाएगी। जानकारी है आपको? नहीं, ये जानकारी तो नहीं है। तो अभी आप क्या करेंगे? पीएम आवास जैसी मूलभूत योजना आपके गांव को नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? अब वो 1.5 महीने शेष है आपके पास। 1.5 महीने से 1-2 बार अब तो आवेदन और कलेक्ट्रेट के पास ही जाना पड़ेगा। अगर वो ही सुन सकते हैं अब तो और कोई तो सुन नहीं सकता। कलेक्ट 1-1.5 साल से पहले से भी आप आवेदन दे रहे हैं, उसमें कोई विचार नहीं हुआ? अभी तक तो कोई विचार नहीं देखते, सरकार कब जाती है। सुनने में आया है कई लोगों की जहाँ पे 181 शिकायतें सालों से चली जा रही है, उनके कोई शिकायतें तो हुई है अभी तक, लेकिन अभी तक कोई यहाँ कार्रवाई वाला आए तो सही। यहाँ आते हैं लेकिन संतुष्टि दे देते हैं, कोई फायदा नहीं है। सुनने में ऐसा भी आया कि यहाँ की जनता ये बोल रही है, पिछली बार जब हम लोग भी आए थे तो यहाँ की जनता ने बोला कि अगर पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलता तो इस विधानसभा में हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अरे अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा सर, क्योंकि वोट डाल रहा है, पानी अब सर से ऊपर हो गया। अब कब तक सहन करेंगे? अगर आवास नहीं तो वोट नहीं? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब वोट भी बिल्कुल नहीं मिलेगा।
पहले भी आए थे, लोगों ने बोला कि नेताजी एक बार वोट लेने आते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं आते, ऐसा है क्या? ऐसा ही है। और क्या होता है, चुनाव के पास देखो, चुनाव के टाइम में सब यही करते हैं, चुनाव जीतने के बाद कोई नजर ही नहीं आता। अच्छा, सरपंच की भूमिका बताइए, आपके पुराने से लेकर नए सरपंच के बारे में थोड़ा बताइए कि उन लोगों ने क्या काम किया पीएम आवास को लेकर। कुछ नहीं कर रहा है, अखिल कागज लेगा और बस घर के बैठेगा, बस कच्ची कार्रवाई डाटा ऊपर नहीं दे रहे हैं। हाँ तो भेजो, वो जाने अब कुछ कार्रवाई नहीं करी। नहीं, 2018 में जब सर्वे हुआ था उसका डाटाबेस बनाया गया था, लेकिन वो जनपद तक नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा हुआ, बस पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा, जो भी नहीं, ऐसा हमने जब सीओ से बात की वो चीज बताइए, नहीं पहुंचा। उसी 2018 के सर्वे के वंचित होने के कारण आपका पोर्टल पे नहीं आया। हम तो साहब ये जानते हैं कि जहाँ का खड़ंजा और कुठीर आएगी तो ही वोट करेंगे, नहीं तो नहीं कर रहा है, पोलिंग बंद कर देंगे। मेन जिम्मेदार कौन है आपके हिसाब से? मेन जिम्मेदार इसका कौन है? कौन दोषी आपके हिसाब से लग रहा है कि जिसने पीएम आवास से अपन इस गांव को वंचित किया है, उसका जिम्मेदार कौन है आपको? हमें तो ये लग रहा है कि जो मंत्री सरपंच हैं वे ही हैं, बिल्कुल हाथ में सब, और अपन क्या जाने। डाटा जाता है, सेक्रेटरी, सचिव और सरपंच जब डाटा बनाते हैं तो वो लोग स्तर पे जाता है, उसके बाद में डाटा फिर ऊपर पहुंचता है सरकार के पास। तो आपको क्या लगता है कि नीचे से डाटा गया? नीचे से दवाई नहीं है, जब तो नहीं तो आती ना, एक आध दो तो आती कम से कम। हमारे सहयोगी गोलू सर से हम निवेदन करना चाहेंगे, थोड़ा घुमा के दिखाइए इधर जो मकान है, इस साइड में कच्चे मकान, झोपड़ी बनी हुई है और पिछले 2014 से लेके आज तक 2023 हो गई है और अब मात्र 1.5 महीने बचा है इस सिस्टम को बंद होने में। क्या सरकार अभी भी सोती रहेगी? क्या इस गांव के विकास के लिए सरपंच, सेक्रेटरी से लेके जनपद सीओ, जिला सीओ, कलेक्टर महोदय और विधायक महोदय जी भी अभी तक चुप्पी साधी हुई है? कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी इस गांव की ओर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। आखिर क्या होगा इस गांव का हाल? क्या इस गांव के रहवासियों को मिल पाएगी पीएम आवास जैसी सुविधा, या फिर इनको ऐसे ही यात्री प्रतीक्षालय में बैठाकर करवा दिया जाएगा? सरकारी योजनाओं के लिए प्रतीक्षा आगे देखने के लिए आप बन रही है। हम आपको और भी आपको यहाँ की झलकियाँ दिखाएंगे जो झोपड़ी कच्ची बनी है, जिनमें सांप बिच्छू आने का डर बना रहता है। लोग बाग निरंतर बारिश के कारण कीचड़ भी बना रहता है और लोगों की शिकायत है कि ये जो खड़ंजा है यहाँ पे घुटनों तक पानी आ जाता है, इससे भी लोग बाग बारिश में नहीं निकल पाते हैं। थोड़ा सा हम कहेंगे जूम करके थोड़ा सा खड़ंजा को दिखाएं, खड़ंजा दिखाएंगे। ये खड़ंजा देख रहे हैं आप, ये जो खड़ंजा है यहाँ पे घुटनों तक पानी बरसात में आ जाता है, तो उधर के जो रहवासी है वो मेन सड़क से नहीं जुड़ पाते हैं, इसको हरिजन बस्ती कहा जाता है। अब सोचने वाली बात ये है कि यहाँ के जो लोकल सरपंच है, सेक्रेटरी है और सचिव महोदय है, क्या वो इतने गहरी नींद में सोए हुए हैं कुंभकर्ण की तरह कि अभी तक उनकी नींद नहीं टूट रही है? क्या भ्रष्टाचार इतना लिप्त है कि गरीबों की कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है? कौन इसका जिम्मेदार? आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे पाली गाँव की पल पल की खबर, सच वही जो खबर नेशनल दिखाता है। बने रहिए हमारे साथ। अब हम आपको पाली गांव के एक ऐसे घर को दिखाने वाले हैं जो प्रधानमंत्री और हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री जो है, जो लाखों हजारों योजना की पट्टी जनता को पढ़ा रहे हैं और जगह जगह उद्घाटन कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं। एक ऐसा घर और एक ऐसा गांव जहां पर विकास नाम का कोई भी काम यहां हुआ ही नहीं है। एक ऐसा घर हम आपको दिखाना चाहेंगे जिसपे देखिए पीएम आवास। आप पीएम आवास किसको कहेंगे? पीएम आवास और विकास किसको कहेंगे? हम आपको उससे रूबरू करा रहे हैं। तो जमीनी हकीकत ये बयां कर रहा है गांव पाली, गठाई पंचायत में आता है गांव पाली। ये देखिए वो घर है जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की विकास कार्य के रथ दौड़ रहे हैं। देखिए घर के ऊपर घास उग रहा है। अब ऐसे में ये जनता जनार्दन कैसे यहाँ रहती होगी, कैसे अपना जीवन यापन करती होगी, ये एक सोचने का विषय है। क्या ये नज़ारा, ये मंजर देखकर आला अधिकारी और जो भी जनप्रतिनिधि है उनकी आंखें नहीं भर आती क्या? उनके भी एक फीलिंग होती है, उनके भी जज्बात होते हैं, वो भी किसी घरौने में रहते हैं। क्या गरीब जनता इसी घरौने में रहने लायक है? अगर इनको पीएम आवास यहाँ मिल जाती है तो ये अपने पक्के मकान में रहेंगे, बच्चों को सुरक्षित कर पाएंगे। ऐसे में कोई बिच्छू अगर सांप आता है तो इनकी जान को खतरा लगातार बना रहता है। ये ध्यान सरकार का और ना ही आला अधिकारी का,
इस गांव की ओर कतई गया ही नहीं है। विकास के जो पहिए हैं वो पता नहीं हवा में गुल हो गए हैं और यहाँ किसी भी प्रकार की योजना जो है गवर्नमेंट की अभी तक इस गांव में दस्तक दे ही नहीं पाई है। अब ये बहुत ही चिंता का विषय है और सोचने का विषय है कि अब 2023 एंडिंग में है, चुनाव आने वाले हैं, इस गांव ने चुनाव का बहिष्कार भी कर दिया है, उसके बाद भी क्या सरकार इस गांव का विकास कर पाएगी अथवा नहीं कर पाएगी? आप थोड़ा सा घुमा कर दिखाइए। इस घर में जो रहते हैं उन महिला से भी हम बात करेंगे, आखिर ये गांव कैसे पीछे रह गया कितने विकास कार्य से अभी तक क्यों दस्तक नहीं दे पाई? यहाँ पे पीएम आवास और यहाँ पे जो रहती है गीता बाई, अच्छा आपको अभी तक पीएम आवास मिली है? नहीं मिली है। यहाँ पे सांप बिच्छू आने का डर रहता है आपको? अच्छा बारिश होती है तो कीचड़ भी रहता होगा आपके आंगन में? उसकी शिकायत आपने कभी की? किससे की? ना मंत्री सुनता ना सरपंच। देखिए जमीन स्तर पे जो हकीकत आंकड़े दिखाते हैं वो हैं यहाँ के रोजगार सहायक और सरपंच और सचिव, और ये तीनों मिलके एक ढांचा है ग्रामीण स्तर का जो यहाँ से आंकड़े इकट्ठे करता है ग्रामीण स्तर पे और बड़े स्तर पर उसको शो करता है, उसके ही हिसाब से ही गांव का विकास कार्य होता है। लेकिन यहाँ पर हकीकत कुछ और देखने को मिल रही है। ना ही सेक्रेटरी ने ये समझा कि इस गांव को विकास हो, ना ही सरपंच साहब ने ये समझा इस गांव का विकास हो, किसी ने भी इस गांव की ओर ध्यान अभी तक नहीं दिया है। अब देखते हैं हमारी ये खबर प्रसारित होने के बाद में क्या आला अधिकारियों की नींद खुलेगी, क्या कुंभकर्ण की तरह वो ऐसे ही सोते रहेंगे, ये देखने का विषय है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इस गांव की हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी घटना दिखाएंगे जो विकास कार्य से अभी तक अनभिज्ञ